बेटा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? If work done does not depend on path, if work done does not depend on path, then forces are conservative. Example, gravitational force, gravitational force, electrostatic force, spring force। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, if work done depends on path, then forces are non-conservative। Example, friction force, friction force, viscous force, etc. In case of conservative force, in case of conservative force, work done for round trip, राउंड ट्रिप मतलब आना और जाना, इज जीरो। बट इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज नॉट जीरो। अब देखते हैं, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। हमें ये प्रूव करना है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है? तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। मान लो ये कोई प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, और मैं किसी बॉडी को ए से बी लेके जा रहा हूँ एच हाइट पे। ये एम है, ये एम जी होगा। ये बेटा अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ये एम जी कॉस थीटा हो गया, ये एम जी साइन थीटा हो गया। मान लो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो हम देखते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में कितना होगा? देखो पहली बात तो एम जी कॉस थीटा का तो कोई वर्क होगा नहीं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो सारा वर्क किसका है? एम जी साइन थीटा का है। तो वर्क हो जाएगा एफ डॉट एस, जो वर्क का फॉर्मूला है। तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो वर्क हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा एस।
और साइन थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन एस, कितना आया -mgh। अब एक दूसरे रास्ते से देखते हैं। मान लो ये h पहले बॉडी को इधर ले गया, फिर बॉडी को इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, मान लो ऐसे ले गया h हाइट पे। तो ये मान लो h1 है, ये h2 है, ये h3 है, ये डिस्प्लेसमेंट s1 है, ये s2 है और ये s3 है। अब देखिए m बॉडी यहाँ है तो mg नीचे होगा, तो जो पहला वर्क होगा W1 वो होगा mg तो नीचे है, h1 ऊपर है cos 180, तो -mg h1। अब इस केस का वर्क डन कितना होगा, mg डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अब mg तो बेटा नीचे है ना यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल 90 हो गया। तो जितने भी s वाले हैं उसमें कोई वर्क नहीं होगा, सब इधर भी 90 होगा एंगल, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो इस केस में कितना हो गया वर्क, तो ये हो जाएगा आपका mg h2 cos 180, क्या आया -mg h2। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, W1 + W2 + W3 एंड सो ऑन। तो W1 है -mg h1, W2 है 0, -mg h2 एंड सो ऑन। तो वर्क कितना आ रहा है, -mg h1 + h2 एंड सो ऑन। अब सोच के बताओ, h1 h2 और ऐसे ऐड करता जाऊंगा h3, तो कितना हो जाएगा वो हाइट h, तो -mg h। तो उतना ही तो आया, चाहे मैं इस रास्ते से लेके गया चाहे मैं ऐसे लेके गया, वर्क डन दोनों केस में सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। प्रूव दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। प्रूव करना है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे किसी बॉडी को इधर लेके जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो एफ इधर है, एफ इधर है, एस इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो -fs हो गया। अब बॉडी यहाँ पहुँच गई, बॉडी यहाँ पहुँच गई, मैं इसे वापस लेके आ रहा हूँ, तो अब फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो लौटने का वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इन कमिंग बैक बाय फ्रिक्शन। तो W2 बेटा एफ इधर है, एस इधर है, फिर एंगल 180 हो गया, एफ एस कॉस 180, तो -fs, W2 मान लेते हैं इसे। तो वर्क डन फॉर राउंड ट्रिप, वर्क डन फॉर राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन क्या आएगा, W1 + W2, तो -fs -fs, तो -2fs, जीरो तो नहीं आया ना। तो वर्क डन राउंड ट्रिप के लिए जीरो नहीं आता है फ्रिक्शन के केस में, इसलिए फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है,
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस में कौन सी लेंगे? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बॉडी है, इसको लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है F इंटू डी एस। एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एम ए डी एस। एक्सेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डी वी बाई डी टी डी एस। डी एस बाई डी टी क्या पढ़ा है? डी एस बाई डी टी वी, तो एम वी डी वी। मान लो पहले बॉडी की वेलोसिटी यू है, फिर बॉडी की वेलोसिटी वी हो गई, तो बेटा वर्क डन कितना आ रहा है? एम वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट यू से वी। तो वर्क डन आ गया एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे वर्क एनर्जी थ्योरम के।